हरिओम 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 सभी को मेरा हरिओम। मैं मूल शंकर आपका अपना दिल्ली से। आप देख ही रहे होंगे मेरे ऊपर से हर थोड़े से समय के पश्चात जहाज एरोप्लेन्स निकलते हैं। कितना अच्छा लगता है उत्तराखंड के लोगों को जहाज देखना। सभी को अच्छा लगता है उड़ते हुए लोगों को देखना, पर जो रेगुलर जहाँ रहता है ना, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से, उस वातावरण से वह दुखी हो जाता है। ये वॉइस पोल्यूशन और पर्यावरण पोल्यूशन का केंद्र बना हुआ है दिल्ली, और इसमें कोई ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार जितना होगा उतना ही खराब भी होगा। जैसे जैसे सुधार होगा उसी तरीके से लोगों की संख्या बढ़ेगी और ट्रैफिक बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही भाई। पर देखना भी यह है कि हम उस पोल्यूशन से किस तरीके से बचें और अपने स्वास्थ्य को नियमित रूप से किस तरीके से ठीक रखें। मैंने यहाँ पर देखे हैं ओपन जिम खुले हुए हैं, हर पार्क में ओपन जिम खुल चुके हैं, और भारत में भी जगह जगह मैंने देखे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने भी सभी जगह अपने ओपन जिम स्थापित किए हैं, और यहाँ पर ओपन जिम में स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए लोग जिम को अटेंड भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। आज मैं वहीं पर आया हुआ हूँ। ये बहुत बड़ा पार्क है मेरे पीछे। इसमें बहुत से जीव जंतु रहते भी हैं। नील गाय, सिंपल गाय, छोटी मोटी भेड़िए की लोमड़ी की शक्ल में कुछ देखने को मिलता है। और जहाज एरोप्लेन यहाँ पर बहुत तादाद में है, ऊपर से गुजरते रहते हैं। खैर, बात आती है स्वास्थ्य की, बात आती है पोल्यूशन की। एरोप्लेन के साउंड से जो पोल्यूशन होती है उसकी। इनसे क्या बचा जा सकता है? क्या मैं एरोप्लेन को रुकवा सकता हूँ? रोक भाई, थोड़ा आगे ये आवाज़ कम कर, फिर जाना, पैदल पैदल चला जा, ऐसा मैं कह सकता हूँ? किया जा सकता है क्या? या मैं कह दूँ कि गाड़ी को रुकवा के, भाई ये धुआं मत छोड़, पैदल ले जा, इसको बंद कर, आराम से ले जा, धुआं मत छोड़, ऐसा किया जा सकता है? नहीं। ये तो भाई चलेगा। जब रथ चलते थे तो धूल उड़ती थी, और अब गाड़ियाँ चलती हैं तो धुआं उड़ता है, और उड़ना स्वाभाविक भी है, इनको रोका नहीं जा सकता। परंतु मैं अभी एक मित्र से मिला हूँ रास्ते में आते हुए, तो उनको फालिस का अटैक पड़ा था, और अब वो कंडीशन उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं। खैर, इससे कैसे बचा जा सकता है, देखना ये है कि मैं पैदल चल रहा हूँ तो मेरा स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। क्या स्वास्थ्य लाभ शरीर
कि कौन सी मांसपेशियों को मजबूत करने से मिलता है, और वो कौन सी मांसपेशियां हैं जो पैरालाइज अटैक पड़ता है और पैरालाइज अटैक करने के बाद वो स्वास्थ्य लाभ रखा रह जाता है, कहाँ हम अटक जाते हैं, उस अपाहिजता को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, माइंड के कौन से कोने में जाके वो अटक जाता है जीव और अपनी सारी मांसपेशियों को रोक देता है। क्या यह स्वास्थ्य लाभ है? तो कौन सी ऐसी क्रिया है जहाँ पर ये ब्रेन अटैक और पैरालाइज अटैक पड़ रहे हैं? क्या मांसपेशियाँ मजबूत होने से ये अटैक रुक जाएंगे? भाई मैंने तो रुकते हुए देखे नहीं, और मेरे जो जीवन साथी हैं वो भी पैरालाइज के अटैक को नहीं रोक पाई। जबकि मैं आपको बता दूं क्लियर, मैंने बहुत समय पहले कह दिया था कि आपको कुछ भी हो सकता है, सावधान हो जाइए। परंतु उन्होंने सावधानी का मतलब यही समझा कि भाई आग लग सकती है और गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, और मैंने भी यही सोचा था। पर जो अटैक पड़ा वो पैरालाइज पड़ा और 1 साल तक वो रही उसमें शरीर में, स्वास्थ्य लाभ भी लिया, परंतु वो दूसरा अटैक झेल नहीं पाई, वो अब मेरे जीवन में नहीं है। और इसी प्रकार से ये आज का मनुष्य, आज का जीव आत्मा जो है, उस अटैक को अपने गले लगा के चलता है, अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए है। स्वास्थ्य लाभ लेने की इतनी उनको मस्तिष्क में बर्डन डाल लिया है कि मैं स्वास्थ्य लाभ लूँगा, और उसी कारण से वो मस्तिष्क में पैरालाइज का अटैक पड़ने का भी कारण यही बन जाता है कि मेरे पास बर्डन है, और बर्डन और डालता चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए कि आप मानसिक तनाव से कितनी दूर हैं। ये जिम की जो मशीनें लगी हुई हैं आपके शरीर को स्वस्थ कर सकती हैं, मानसिक तनाव को नहीं। जब मानसिक तनाव से आप दूर हो जाते हैं तो देख पाएंगे कि ये शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने शुरू हो जाता है। जी हाँ, सच्चाई है ये। मैं चाय का हैबिचुअल था, आदी था, मैं सिगरेट भी पीता था और कभी कभार ड्रिंक भी कर लिया करता था। परंतु अब आप लोगों, मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में ही था और बीच में से ही हूँ, परंतु मैंने अपने मानसिक तनाव को और मानसिकता को इस कदर बदला है कि कोई सिगरेट नहीं, किसी प्रकार का व्यसन जिसको बोलते हैं ना हैबिट, यहाँ तक कि खाने की भी हैबिट नहीं, चाय की भी हैबिट नहीं। जी हाँ, चाय की भी हैबिट नहीं, खाने की भी हैबिट नहीं। अगर मैंने सोच लिया कि मैंने खाना खा लिया तो डकार आने लगती है, पेट भर गया, और चाय का भी तलब नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? ये मस्तिष्क का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मस्तिष्क का स्वस्थ कैसे हुआ जा सकता है, यह मैं आप लोगों को आज बतला देना चाहता हूँ। ये मस्तिष्क का स्वस्थ होना इसलिए आवश्यकता पड़ जाती है कि जितने भी बर्डन हैं वह मस्तिष्क झेलता है। हम पहले ये गैजेट नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, और फैसिलिटी हमें जो नेट से दी जा रही हैं वो फैसिलिटियाँ नहीं थी। इस दिमाग पे बहुत कम बर्डन था। परंतु जैसे जैसे नेट बढ़े हैं, संसाधन बढ़े हैं, विज्ञान बढ़ा है, विज्ञान की उपलब्धियाँ ही हमें अभिशाप के नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभिशाप तब कहा जा सकता है जब इसको समझे ना। हमने अपने मस्तिष्क को विकसित नहीं किया है, और इसी अनविकसित मस्तिष्क में इतने नेट के बर्डन डाल दिए हैं जिनकी वजह से पैरालाइज का अटैक पड़ना, ब्रेन अटैक पड़ना, और भी बहुत सी स्वस्थ ना रहने के कारण हमने ढूंढ लिए हैं। पर क्या इनसे बचा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि हाँ, बचा जा सकता है। जितने भी स्वास्थ्य रहने के तरीके हैं हम बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिम ज्वाइन करते हैं,
उसके मेडिसिन लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, और वो बाहर से करते हैं, ना कि अंदरूनी। आत्मा हमेशा स्वस्थ है, यह मान के चलिए। जितने भी बर्डन हैं वो मस्तिष्क में हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं। उन बर्डनों से हम अपने आप को स्वस्थ कैसे किया जा सकता है, ये बाहर से इकट्ठा जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो किसी हद तक भी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ जिम के द्वारा किस तरीके से लोग बाग अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मन दिमाग को नहीं। दिमाग को स्वस्थ करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप ध्यान क्रिया करें। हम रोक नहीं सकते इस एरोप्लेन को, जा रहा है जाएगा, पोल्यूशन फैला रहा है फैलाएगा ही, परंतु अगर इससे दुखी होने लग गए तो यही पोल्यूशन हमें बर्डन में डाल देगा। और इस बर्डन से बचने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान में उतरें। हम अपने स्वरूप को जैसे जैसे जानने लगते हैं, जीवात्मा अपने स्वरूप को जैसे जानने लगती है आत्मा रूप में, तो हम पाते हैं कि बर्डन तो किसी बात का है ही नहीं। भाई कान हैं, सुनेंगे, वे सुनेंगे, उनको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो सुनना बंद कर देंगे। जी हाँ, ध्यान मत दो। और आंखें देखेंगी, देखना है, परंतु अगर हमने देखे हुए की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। साधारण है, बहुत सा साधारण है, बहुत ज़्यादा साधारण है, परंतु हम उस साधारण को ग्राह्य नहीं करते, धर्म को धारण नहीं करते। ये हमारा धर्म है। धर्म अर्थात जो आत्मा का धर्म है वो आनंद में है, परंतु हम उस आनंद को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते? उसका बेसिक कारण है। उसका बेसिक कारण है कि हम जितना भी बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि हम देख पाएंगे कि ये आनंद की वस्तु नहीं है और ज्ञान की वस्तु नहीं है। ये बाहर से जो भी इकट्ठा किया गया है वो एक ना एक दिन छूटेगा जरूर, और छूटना स्वाभाविक है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। जब ये जीवात्मा अपने शरीर को छोड़ के चली जाती है तो सब कुछ यहीं रह जाता है, धन संपत्ति सब कुछ यहीं रह जाती है। जैसे कि जिम दिखा रहा हूँ आपको, इससे शरीर का स्वस्थ होना किसी हद तक ठीक है, स्वस्थ किया जा सकता है, इस शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, परंतु मानसिक तनाव हो तो स्वस्थ नहीं किया जा सकता। कितनी ही प्रकार की ये जिम की मशीनें लगी हुई हैं, परंतु इनसे स्वास्थ्य लाभ लिया ही नहीं जा सकता। जब तक आप मानसिक तौर पे बीमार हैं, किसी जिम का सहारा आपको नहीं मिल सकता, और यही दुख का कारण है और महानगरों की देन है कि ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक और जितने भी ये पैरालाइज अटैक है ना, वो मानसिक तनाव के कारण। और जो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं एक्चुअल में, जिनको आप ज्ञान मान बैठते हो, वही दुख का भी कारण बन जाता है। वो कहते हैं ना, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। तो जो साख पे उल्लू जाके बैठ गए ना, ज्ञानी बन गए हैं, वो उनको आर्थिक लाभ के कारण वो मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए मिसगाइड से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान में उतरें, अपने ध्यान में उतरें, जितना ध्यान कर सकें। हमारी मूर्ति पूजा एक्चुअल में उसको प्रोवाइड कराती है। जब मूर्ति पूजा हम बाहर के तौर पे करते हैं तो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। जब हम देखते हैं कि शिव को मैं ही शिव हूँ, शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूँ, शिव को रूप में अपने आप को देखते हैं और पाते हैं कि हाँ, मेरा जो स्वरूप है वो शिव में ही है, तो हम उस ध्यान में उतर जाएंगे और ध्यान के द्वारा हर बर्डन से बचाया जा सकता है। और अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं ना, तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। सच है, जैसे जैसे हम मानसिक तनाव से दूर हटते चले जाते हैं, स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से स्वस्थ रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार का अगर किसी से छीनना है तो छीन ही लेते हैं, किसी को देना है तो दे ही देते हैं, जो पाना है पा लेते हैं। वो इसलिए स्वस्थ रहते हैं, उनका सिर्फ 5 मिनट का किसी से गुस्सा है
2 मिनट का गुस्सा, तीसरे मिनट तो है ही नहीं, उससे वो प्यार करने लगते हैं, अपना सामान, बहुत कीमती सामान भी दे देते हैं, उनके लिए कोई कीमत नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अपने स्वभाव को बच्चे के रूप में बदलें और अपने स्वभाव को आत्मा के रूप में बदलें और ध्यान के रूप में बदलें। यही मेरा कहना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, वाकई में स्वस्थ रहना है, तो मानसिक तनाव से दूर रहिए। नहीं तो महानगरों की देन ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, आप उसको भोग रहे हैं। जहाज़ को रोक नहीं सकते, एरोप्लेन को रोक नहीं सकते, गाड़ियों को, पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, तो अपने आप को रोक सकते ना, अपने आप को रोक सकते। जो तनाव से आप लंबी लंबी सांस लेते हैं, आपको सांस चढ़ जाते हैं, ब्रेन अटैक पड़ते हैं, उनसे तो रोक सकते हैं ना। अपने आप को पहचानें, आप आत्मस्वरूप हैं, ध्यान में उतरें और स्वास्थ्य लाभ लें। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। हरि ओम।